आज की एक और बड़ी खबर है, फ्री का चंदन अब नहीं चल पा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं पैसे कम हो रहे हैं, ऐसे ही कुछ हिमाचल में सरकार के साथ हो रहा है। पैसा लगातार कम होता जा रहा है, खजाना घटता जा रहा है। दर्शकों, लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान आपने इंडिया अलायंस के नेताओं को सुना होगा, खटाखट पैसे की बात, 1-1 लाख रुपए खटाखट आ जाएंगे। राहुल गांधी भी चुनाव जीतकर सत्ता में वापसी तो नहीं कर पाए, उम्मीद थी उन्हें, लेकिन उनके इस वादे की पोल खुल गई है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार ने राज्य को दिवालिया होने की कगार पर ला दिया है। दर्शकों, सोचिए आप, फ्री के चक्कर में ऐसा हुआ। हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को आज 3 तारीख होने के बावजूद वेतन नहीं मिला है। जरा सोचिए आप कि सरकारी कर्मचारियों को महीने की अंतिम तारीख को ही वेतन मिल जाता है, लेकिन राहुल की खटाखट वाली नीति हिमाचल की अर्थव्यवस्था को डुबो रही है और उसी कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन सोचिए दर्शकों, राज्य में कर्मचारी कितने हैं? 2 लाख कर्मचारी हैं, 2 लाख कर्मचारी। पेंशनर्स की संख्या कितनी है? 1.5 लाख। और इतने लोगों को ना मिलना यानी सीधा संबंध इनके परिवार से, इनकी ईएमआई से, इनके रोजमर्रा के खर्चों से, क्योंकि जब छोटी सी सैलरी इन्हें नहीं मिली दर्शकों, उसके बाद किस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, समझिए जरा आप। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप फ्री 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 की बात करते हैं तो फिर यही हाल होगा। देखिए जरा रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस सहित इंडिया अलायंस के तमाम दल जनता से खटाखट वादे कर रहे थे, लेकिन इंडी गठबंधन चुनाव हार गया। केंद्र में सरकार नहीं बनी, लेकिन कुछ राज्यों में सरकार बना ली। उसी के बलबूते कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रही है। कार्यकर्ता नेता एकजुट हैं और मुझे लगता है कि जो परिणाम लोकसभा में आए हैं उसको देखकर अब हवा कांग्रेस की आने वाली है और भाजपा का जाना तय है। जहां हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, वहां राहुल ने अपनी नीतियों को फैलाने का प्रयास किया, लेकिन जरा देखिए राहुल की नीतियों ने हिमाचल को कहां से कहां पहुंचा दिया। अब जरा सोचिए, अगर इंडिया अलायंस चुनाव जीत जाता तो क्या होता। विरोध में जो लोग खड़े हैं वो जेब की पार्टियां हैं, परिवार की पार्टियां हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलने वाली पार्टियां हैं। अगर आपसे आज कोई पूछे कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी, जो कांग्रेस को चलाने का काम करते हैं, उनके बाद पार्टी का नेता कौन होगा, तो लोग यही कहेंगे राहुल गांधी अगर बिहाव कर ले तो उनका बेटा बेटी जो होगा वही नेता बनेगा। हिमाचल के हालात को देखकर तो हर कोई कह रहा है कि राहुल प्रधानमंत्री ना ही बने तो देश का भला है, क्योंकि अगर राहुल पीएम बने तो हिमाचल की तरह पूरा देश डूब जाएगा। हिमाचल प्रदेश में हालात ही कुछ ऐसे बने हुए हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल में पहले फ्री का वादा किया गया, वादे के झांसे में हिमाचल की जनता आ गई, लेकिन अब हिमाचल सरकार को भी समझ आने लगा है कि उन्होंने फ्रीबीज वाली योजनाओं को इम्प्लीमेंट कर बड़ी गलती की है, जिससे पूरे राज्य में आर्थिक संकट के बादल छा गए हैं। देख लिया दर्शकों आपने, हिमाचल में बढ़ते आर्थिक संकट को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला कर रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने तो ट्वीट भी किया, हिमाचल के हालात को राहुल गांधी के खटाखट वाली राजनीति का परिणाम बता दिया। बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने भी हिमाचल की बदहाली के लिए राहुल गांधी पर करारा प्रहार किया है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, फ्री से क्या हो रहा है, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता। हिमाचल प्रदेश बहुत गंभीर आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है और जो मुख्यमंत्री बार बार इस बात को कहते हैं कि कभी कहते हैं संकट है आर्थिक रूप से, लेकिन कभी बोलते हैं कि संकट नहीं है, 2027 तक हिमाचल पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा, तो इसलिए हास्यास्पद स्थिति है। कांग्रेस के खटाखट मॉडल और लूट का एक और परिचय हिमाचल प्रदेश से सामने निकल कर आया है। पर अब जो पेंशनर्स है और जो कर्मचारी है हिमाचल प्रदेश के लाखों पेंशनर्स और कर्मचारी, उनको 1 तारीख को सैलरी नहीं मिल पाई है। कांग्रेस पार्टी की जो ये बेवकूफी वाली गारंटी स्कीम्स है उसके वजह से बोझ बढ़ा है, उसको पूरा नहीं कर पा रही है। जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां बर्बादी लाई, वहां वहां कंगाली लाई। दर्शकों, आपको सोचना होगा, सरकारें और नेता आपसे वादे करेंगे, लेकिन आपके प्रदेश की हालत क्या रहेगी ये आप पर ही निर्भर करता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और आज आपको एक तस्वीर दिखाने वाला हूं दर्शकों, जहां मस्जिद में लोग अल्लाह की इबादत के लिए जाते हैं, नमाज के लिए जाते हैं, और आपने वहां की तस्वीरें भी बहुत देखी होंगी। लेकिन देखिए, एक मस्जिद अखाड़ा बन गई है।
और पहली बार ये तस्वीर दिखाई दे रही है यूपी के मुरादाबाद से। इस मस्जिद की तस्वीर जरा आप देखिए और पूरी फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर। जहां इबादत होनी चाहिए थी वहां लात घूसे चल रहे हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, लात घूसे और बेल्ट चल रहे हैं। कैसे एक के बाद एक बेल्ट से पीटने की आवाज तक आ रही है। और ये क्या, एक भाई साहब तो अपनी पैंट उतारकर निक्कर में आ गए, पैंट से बेल्ट खींचकर दे दनादन बेल्ट से सामने वाले को पीटने लगे। मारपीट की वजह तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसका वीडियो दर्शकों वायरल हो रहा है और इसलिए हमने आपको दिखाया है। लेकिन सोचिए दर्शकों, इस तरह से मारपीट आपको भी बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और कल हम फिर हाजिर होंगे न्यूज का एक्सरे लेकर रोचक, जानकारी भरी और सावधान करने वाली खबरों के साथ। नमस्कार।